नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। निर्दोष पति को न्याय दिलाने और जन समर्थन के लिए जनता के पास जाऊंगी। उक्त बातें हरेलाल महतो की अर्धांगिनी सह आज सुनेत्री रीना महतो ने कहते हुए बताया कि जनता का अदालत सबसे बड़ा अदालत है। मुझे विश्वास है कि जनता जरूर न्याय करेगी। इस जन अदालत की शुरुआत आगामी बुधवार को अपने मायके से करूंगी। उन्होंने कहा कि निमडी के मुरुगडी में अपने माता पिता के घर जाऊंगी। मेरे पति ईचागढ़ वासियों की सेवा करते हुए जेल गए हैं और मैं ईचागढ़ विधानसभा की बेटी हूं। मैं अपने परिवार की मदद से मेरे पति के जन सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती रहूंगी। एक महिला सबसे पहले अपने मायके वालों को ही अपनी दुख बताती है, अतः मैं भी इस जन अदालत की शुरुआत अपने मायके से करूंगी। मैं क्षेत्र के महिलाओं के पास जाऊंगी। एक महिला ही महिला की पीड़ा को समझ सकती है, इसलिए ईचागढ़ के माताओं, दीदियों, बहनों से अपना दर्द साझा करूंगी और निर्दोष पति के न्याय के लिए सभी से समर्थन मांगूंगी। आज सुनेत्री रीना महतो ने कहा कि इससे पहले मंगलवार को माता विपत्तारिणी की पूजा करूंगी, क्योंकि माता विपत्तारिणी हर तरह की दुख को दूर करती है। माता से प्रार्थना करूंगी कि मेरे निर्दोष पति एवं ईचागढ़ के लाल को जल्द से जल्द न्याय मिले और झूठा आरोप लगाकर केस में फंसाने वालों का चेहरा सबके सामने लाए। मुझे न्याय जरूर मिलेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। विगत दिनों चांडिल डैम कॉलोनी में हुई हत्याकांड, जिसमें मृतिका आरती गोप की हत्या मामले में सोमवार को मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतिका के माता पिता सहित परिजन चांडिल थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी सनोज कुमार ने परिजनों को फटकार लगाते हुए कहा कि एसपी के पास जाएं। गौरतलब हो कि मृतिका आरती गोप की साजिश रच हत्या करने के मुख्य आरोपी सास आदरी गोप, ननद सुंदरा गोप, बहनोई कालीपद गोप और जीतू गोप की गिरफ्तारी को लेकर 9 जुलाई को सांसद संजय सेठ के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मृतिका के पिता आरदेदू गोप एवं मां जोबा गोप मिल न्याय की गुहार लगाई थी, जिसे चांडिल थाना प्रभारी काफी खफा है, जिसका प्रमाण सोमवार को देखने को मिला। जब मृतिका के परिजन पुनः चांडिल थाना पहुंच न्याय की मांग की तो थाना प्रभारी ने सीधे तौर पर कह दिया कि यहाँ क्या है, आप सभी एसपी के पास जाइए, जिससे पीड़ित मृतिका आरती गोप एवं उसके परिवार को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं चांडिल पुलिस अनुसंधानकर्ता को जांच के दौरान मृतिका के पति, सास, ननद, बहनोई सहित ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मृतिका द्वारा लिखित कई पत्र साक्ष्य के रूप में चांडिल पुलिस को सौंपे गए हैं, जिसके बाद भी हत्यारों व साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने से मृतिका के माता पिता सहित परिजन बेटी की हत्या के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी एवं न्याय मांगने सोमवार को चांडिल थाना पहुंचे थे, लेकिन थाना प्रभारी सनोज कुमार के द्वारा फटकार लगाने से आहत परिजन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता सुखराम हेम्ब्रम के पास पहुंचे और अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं मृतिका आरती गोप की दहेज के लिए प्रताड़ित सहित हत्याकांड की पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। जेएमएम नेता सुखराम हेम्ब्रम ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आरती गोप हत्या मामले में दोषियों पर अवश्य कार्रवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा, मेरा भरोसा रखे। इसके बाद मृतिका के पिता आरदेदू गोप और मां जोबा गोप ने स्वर्ण रेखा होटल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रंजीत गोप, सास आदरी गोप, ननद सुंदरा गोप, बहनोई कालीपद गोप एवं जीतू गोप ने साजिश कर उसे जहर खिलाकर हत्या कर दी है। वहीं प्रताड़ना का प्रमाण उसके द्वारा लिखे पत्र से भी हो रहा है। इसीलिए सभी परिजन सोमवार को उपरोक्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का मांग लेकर एवं न्याय मांगने चांडिल थाना पहुंचे थे, लेकिन चांडिल थाना प्रभारी सनोज कुमार ने फटकार लगाते हुए कहा, जाएं सरायकला एसपी के पास। इस तरह के बात से सभी परिजनों को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एक तो बेटी चली गई, वहीं न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, इससे बड़ा पहाड़ क्या हो सकता है। वहीं आरदेदू गोप ने कहा कि न्याय मिलने में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, हत्यारों को एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगी। सरायकला जिला अंतर्गत चांडिल स्थित पंचदश नामी चूना अखाड़ा साधु बांध मठिया में आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन हल्की बारिश के बीच महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की जयकारे के साथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की रथ यात्रा निकाली गई।
इस दौरान सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इस वर्ष परंपरा का सिर्फ निर्वाह किया गया। मठ प्रांगण में ही भक्तों ने आस्था की डोर को खींचा और रथ को मठिया के अंदर ही परिक्रमा करके पुनः मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के साथ तीनों मूर्तियों को स्थापित किया गया। बता दें कि सोमवार की सुबह में महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाआरती और पूजन किया गया, फिर प्रभु को भोग लगाया गया, साथ ही भक्तों के बीच अटका प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान ईटागढ़ की विधायक मठिया पहुंचकर प्रभु के दर्शन किए और रथ को खींचकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। साथ में जेएमएम के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर विधायक सरयू राय भी चांडिल मठिया मंदिर पहुंच भगवान जगन्नाथ प्रभु के पास माथा टेका और कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति देने की प्रार्थना की। इस दौरान पत्रकारों द्वारा सावन में मंदिरों का पट खोलने को लेकर जेएमएम सरकार की मंशा पर पूछे गए सवाल पर उनकी प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि देश में पीएम और राज्य में सीएम कोरोना महामारी की गंभीरता को देख रहे हैं, वे सर्वोसर्वा है, उनके द्वारा दिए आदेश का आम जन को पालन करना चाहिए। इधर रथ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह था। हालांकि चांडिल बाजार में रथ यात्रा के भ्रमण नहीं होने से काफी संख्या में भक्त रथ यात्रा देखने से वंचित रह गए। बता दें कि चूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पारडी काली मंदिर के महंत श्री विद्यानंद सरस्वती की देखरेख में प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। वहीं अब 20 जुलाई को घुरती रथ यात्रा होगी। ज्ञात हो कि सोमवार को रथ यात्रा कार्यक्रम के दौरान चूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यानंद सरस्वती, चांडिल महंत श्री इंद्रानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय, ईटागढ़ विधायक सविता महतो, जीप सदस्य मधु गौराई, चांडिल उप प्रमुख प्रमोद उरांव, उप मुखिया संतोष राय, राजेश पसारी, महेश कुंडू, नितेश तिवारी, दिवाकर सिंह, अनंतो अड्डे, आशीष कुंडू समेत कई भक्तों ने रथ यात्रा का डोर खींचा तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांडिल में सोमवार से एक पखवाड़े तक के लिए परिवार स्वास्थ्य मेला 2021 का आयोजन किया गया। उक्त बात की जानकारी चांडिल अस्पताल के प्रभारी सोमेंद्र हांसदा ने देते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य विभाग की अन्य कई योजना देरी से चल रही है। वहीं दूसरी लहर के शांत होते ही स्वास्थ्य विभाग ने परिवार स्वास्थ्य मेला की शुरुआत की है, जो 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलाई जाएगी। इस दौरान लाभुकों को माला एन, कॉपर टी पिल्स, छाया एवं अंतरा इंजेक्शन का जानकारी सहित उन्हें इसका लाभ भी दिया जाएगा। इस मौके पर घनश्याम यादव, उज्जवल चक्रवर्ती, एएनएम संध्या कच्छप आदि स्वास्थ्य कर्मचारी एवं लाभुक उपस्थित थे। सोमवार की देर शाम डुंगरीडीह से चाईलामा जाने के क्रम में NH-33 सड़क पर चौका थाना के समीप एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बाइक पे सवार निमडी निवासी चेतन महतो एवं प्रेमिका महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही भाजयुमो के जिला मीडिया प्रभारी आकाश महतो को लगते ही उन्होंने अपने टीम के साथ उक्त घायलों की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इस दौरान आकाश महतो ने कहा कि जन सेवा ही हमारा लक्ष्य है।